स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ गंगापुर सिटी में। और इस वक्त रूबरू हुए हैं हम विधायक रामकृष्ण मीणा जी से। सर, छोटी उदय जो प्रकरण हुआ था, जो मर्डर हुआ था, उसमें आपके ऊपर कई आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए थे। हम वहां मौजूद थे उस समय। क्या कहेंगे सर इस मामले में आप? नहीं, वो तो छोटी उदय वाली जो घटना है वो बहुत दुखद घटना है। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। 18 साल का एक निर्दोष बच्चा, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, वो घोर अपराध है और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने पुलिस के अधिकारियों से भी मीटिंग लेकर के उनको निर्देशित किया है कि किसी भी हालत में अपराधी बच नहीं पाए और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द वो गिरफ्तार हों, जिससे उनको सबक मिले आगे भविष्य में। और भी जो लोग हैं वो भी इस घटना से ऐसी सबक लें कि क्षेत्र में अपराध नहीं बढ़े। सर, उस प्रकरण को लेकर आपके ऊपर काफ़ी इल्जामात लगाए गए थे। आप वर्तमान विधायक थे लेकिन उस मौके पर नहीं पहुंचे। मौके पे नहीं पहुंचने का तो बहुत बड़ा कारण आपको पता है, अखबारों में, टीवी पे और सोशल मीडिया पे भी ये बातें चलती रही। मैं जब चंबल में गया था, चंबल पेयजल योजना के लिए हमारे प्रमुख शासन सचिव राजेश जी यादव साहब, जी सर, उनका दौरा चंबल का बना, इंटेक वेल का निरीक्षण करना था और उनके साथ मैं वहाँ गया तो करौली सर्किट हाउस में भी हम लोग रुके। आगे भी हमने वहाँ चंबल में जाकर के और अधिकारियों से उनसे उसका निरीक्षण करके उसका जायजा लिया था। तो कहीं न कहीं मैं कोरोना की चपेट नहीं लगा। मेरा छोटे बच्चे सब कोरोना से ग्रसित हो गए, ज़बरदस्त पॉजिटिव हुए और हालत ये हो गई कि बिल्कुल होम क्वारंटाइन होना पड़ा। डॉक्टरों की सख्त हिदायत थी कि आप कहीं बाहर नहीं निकलोगे। तो ऐसी सूरत में मैं कैसे आ सकता था? हालांकि मुझे उस घटना का पता लग गया, लेकिन मेरी मजबूरी थी। आप अभी देख रहे हैं रघु शर्मा जी जरा सा बाहर निकले, जी जी जी, क्या पूरे राजस्थान में हंगामा हो रहा है। जी। तो मैं ये बात सोच करके भी मैंने जब पुलिस के अधिकारियों से भी बात की तो उन्होंने भी मना कर दिया, प्रशासन के अधिकारियों ने भी मना कर दिया। तो मैं मजबूर था, मैं नहीं आ पाया। सर, एक ऑडियो भी वायरल हुआ था उस घटना को लेकर, उसके मामले में क्या कहेंगे आप? देखो पंकज जी, ये हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और 1000 तरह की बातें चलती है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। हम सोशल मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, सब जगह हम लोग इजी अवेलेबल हैं और आपके बीच में रहते हैं हम तो 24 घंटे। तो ये सब राजनीतिक बातें तो हमारे जीवन में चलती रहती है, कोई ख़ास बात उसकी नहीं है। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि वो जो घटना घटित हुई है वो घटना बहुत दुखद है, संगीन है और अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि वो गांव में जाकर के दिन दहाड़े गोली चला करके किसी नृशंस हत्या कर दी। और ऐसे अबोध बालक की, 18 साल का बच्चा जिसका कोई लेन देन नहीं उस झगड़े से, उसके साथ जो जघन्य अपराध किया है, मैं कहता हूं कि कोई माफ नहीं कर सकता उसको। सर, स्थानीय मौके पर कई लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि सीधा सीधा घटना में कहीं आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसके बारे में क्या कहोगे आप? ये वो मेरे ऊपर आरोप, क्योंकि मैं आ नहीं पाया समय पर, तो समय पे नहीं आने की वजह से वो सब बातें खड़ी हुई। मैं अगर यहाँ मौके पे होता जी, तो मैं मेरा पक्ष भी रख लेता, लेकिन मैं मेरा पक्ष तो रख नहीं पाया। पीड़ित परिवार को
ये लगा कि मैं जानबूझ करके नहीं आ रहा हूँ या उनकी अनदेखी कर रहा हूँ, तो ये सुतई वो पीड़ित परिवार, चाहे ये हो चाहे कोई दूसरा परिवार भी अगर होता, मैं स्थानीय यहाँ से विधायक हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वहाँ आता, और मैं जब वहाँ मौके पर नहीं पहुँचा तो आप समझ सकते हो कोई भी आदमी इस तरह की बात करेगा। जहाँ तक घटना से संबंधित मामला है, मेरे राजनीतिक जीवन में सब पूरा गंगापुर विधानसभा क्षेत्र जानता है, पूरा जिला जानता है, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ। हत्या करना, हत्या में शामिल होना, हत्या को सह देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं छोटे से छोटे अपराध करने वाले भी मेरे यहाँ फटक नहीं सकते। मैं पहले एमएलए रहा, संसदीय सचिव रहा, फिर मैं 5 साल मेरी बहू जिला प्रमुख रही है, दोबारा मैं एमएलए बना हूँ। मेरे यहाँ कोई अपराधियों को कोई जगह नहीं है, चाहे मुझे कितना भी कुछ किसी ने कह लिया हो, लेकिन मैंने कभी अपराध की उस दुनिया की तरफ पैर पसारने की कोशिश नहीं की। और मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं जब तक भी जिंदा रहूँ, ऐसे लोगों से, ऐसी घटनाओं से, ऐसे परिवेश से, ऐसे वातावरण से मैं दूर रह सकूं। ईश्वर मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे। तो मैं आदमी हत्या की बात जहां चल रही है, मैं मेरे जीवन में मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई घटना ऐसी नहीं हुई जो मैं झगड़े टंटे से मैं हमेशा दूर रहता हूं। मैं कोई चींटी तो मार नहीं सकता हूँ, आदमी मारने की सह की तो बहुत दूर की बात है जी। तो ये सब आवेश में, आक्रोश में, और एक अनहोनी घटना जो घटित हो गई, उस अनहोनी घटना जो कि जिसपे विश्वास तक नहीं हो रहा, वो घटना हमारे गांव में घटित हो गई जो कभी हमने सुना नहीं। तो लोगों का आक्रोशित होना भी बहुत जायज़ है। उनकी बात, जो पीड़ित परिवार है उनकी बात, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये मेरी अनुपस्थिति में लोगों ने कोई टोडलाल जी को टेलीफोन किया या उनके संपर्क में, पता नहीं उनको कैसे पता लगा, वहाँ वो तो दिल्ली थे, लेकिन वो सारे काम छोड़ करके यहाँ आए और आकर के उन्होंने पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया, उनको भी मदद की पूरी, पुलिस प्रशासन को भी वहाँ पर बुलाया मौके पे और उनको ताकीद करके और उसमें त्वरित कार्रवाई के लिए कहा है। मैं तो उनका भी आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में यहाँ लोगों को संभाला, पीड़ित परिवार को, उनको ढाढ़स बंधाया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये मेरे जहन में, मुझे पता है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उस समय नहीं आ पाया। तो लोग तरह तरह की बातें, कई राजनीतिक विरोधी हैं तो उस बात को हवा दूसरी तरीके से दे देते हैं। तो ये इस तरह का ही प्रकरण ये घटित हुआ है। सर दूसरा, अब चलो ये मामला तो हुआ, लेकिन अब जैसे नगर परिषद चुनाव हुए और आज आपके द्वारा टिकट जो भी 60 वार्ड हो गए हैं गंगापुर के, वो डिक्लेयर कर दिए गए। सर आपकी स्ट्रेटेजी, एक तरफ तो भाजपा कह रही कि हम हैट्रिक लगाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी है यहाँ से वो कह रहे हैं कि हम हैट्रिक लगाने वाले हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर? पंकज जी, हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं, पिछली बार भी इनका बहुमत नहीं था। पिछली बार कांग्रेस के 45 वार्डों में से 23 पार्षद हमारे जीत करके आए, और 23 बार में जीतने के बाद में, 23 पार्षद होने के बाद में हमारे पास एसडीओ से मिलीभगत करके और एक व्यक्ति का कोई क्रॉस वोट करवा के, एक पार्षद का, और जबरन हमसे वो सीट जो है हमारे चेयरमैन की छीनी उन लोगों ने। जनता ने उनको बहुमत नहीं दिया, जनता ने तो उस समय भी कांग्रेस को बहुमत दिया था, उनका मुगालता है। आज तो हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो रही है कि उसको आज भी दोपहर तक
13 वार्डों में कैंडिडेट नहीं मिले। अब ऐसे तैसे करके उन्होंने कोई कैंडिडेट का जुगाड़ किया है। फिर भी आपको मैं कहना चाहता हूं 3 वार्डों में, वार्ड नंबर 60, वार्ड नंबर 58 और वार्ड नंबर 50, इन तीनों वार्डों में अभी भी भाजपा के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। कोई 10 सीट भी अगर लिया है भाजपा तो आप गनीमत समझिए, हैट्रिक लगाने की तो सोचे ही नहीं। कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा। हमने बहुत मजबूत उम्मीदवार, बहुत सोच समझ करके और सभी समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए कांग्रेस पार्टी ने अच्छे से अच्छे उम्मीदवार जो निष्ठावान हैं, जो गंगापुर के लिए समर्पित हैं, ईमानदार है, स्वच्छ छवि के लोग हैं, ऐसे उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि गंगापुर की जनता बहुत समझदार है, बहुत सावचेत है। उन्हें अच्छे से पता है कि 2008 से 2013 में गंगापुर में क्या विकास हुआ। अभी 4-5 दिन पहले अखबार में भी छपा, 1953 में नगर पालिका बनी गंगापुर की, 1953 में, और 60 वर्ष होने के बाद में 2013 में मैंने ही उस नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया। हॉस्पिटल को क्रमोन्नत मैंने किया, कॉलेज को क्रमोन्नत, पीजी मैंने करवाया, सारे नेशनल हाईवे, मेगा हाईवे हमने बनवाए, ग्रेड जो है 220 केवी का ग्रेड स्टेशन दौलतपुर में मैंने बनवाया, बिजली में एक्सियर, पीएचडी में एक्सियर, ये सारे के सारे काम ये कांग्रेस के टाइम का काम है। एक भी काम इनके पास गिनाने को नहीं है। ये नगर परिषद में मुझे तो इस बात का ये अंदेशा है, ये क्या कह करके वोट मांगेंगे। 5 साल तक इन्होंने जो नगर परिषद में जो इसकी कार्यप्रणाली रही है नगर परिषद की, क्या कह करके लोग अभी वार्डों में जाएंगे, क्या कह करके वोट मांगेंगे। हम लोगों ने ये जो सीवरेज का है 2013 के बजट में मैंने 101 करोड़ रुपए का बजट में सैंक्शन इसको 101 करोड़ रुपए की करवाई थी, वही इंप्लीमेंटेशन हुआ। और अब मेरी गंगापुर की जनता से अपील है, सेकंड फेज का काम सीवरेज का, जिसमें करीब 150 करोड़ रुपए का काम है, 150 पौने 200 करोड़ रुपए का, वो सेकंड फेज सैंक्शन होने वाला है। अमृत योजना का सेकंड फेज स्वीकृत होने वाला है। तो इनमें कम से कम 250 से 300 करोड़ की जो योजनाएं हैं गंगापुर में, विकास की योजनाएं, वो सारी योजनाएं यहाँ गंगापुर में आएंगी। अगर गंगापुर की जनता ने समझदारी से काम लिया और कांग्रेस का चेयरमैन बनाया, कांग्रेस का बोर्ड अगर बनाया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गंगापुर में ऐतिहासिक विकास होगा और उस विकास से गंगापुर का आम आदमी उससे लाभान्वित होगा। गंगापुर में साफ सुथरा शहर हम कैसे बना सकते हैं, ये सब हम योजना हमने बना रखी है। और मैं जनता से अपील करूंगा, सहयोग चाहूंगा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिता करके कांग्रेस का बोर्ड बनाए। इसी में आप लोगों का हित है, गंगापुर का हित है। जब कड़ी से कड़ी मिलेगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। तो मेरी करबंद निवेदन है जनता से, गंगापुर के जागरूक जनता है, वो ऐसी गलती नहीं करेगी और भारी बहुमत से कांग्रेस के लोगों को जिता करके और कांग्रेस का बोर्ड बनाएगी। सर, आप तो बोर्ड बनाने को लेकर के कितने आश्वस्त हो कि कांग्रेस का बोर्ड बने? मैं तो कह रहा हूं कि जो मैं इस लिस्ट को देख रहा हूं, इस लिस्ट के मुताबिक सबसे कमजोर जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेटों के सामने हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत मजबूत है। हर वार्ड में मजबूत कैंडिडेट हमने उतारे। तो ऐसे में जो जनता के बीच में जो रहने वाले लोग हैं और जिनकी छवि बहुत स्वच्छ है, ईमानदार हैं, तो ऐसे लोगों को जनता पसंद करेगी और जनता
उनको जिता करके भेजेगी, ऐसी मुझे, और एक वोट से हमको हरा दिया। तो ये एक सीधा सीधा सत्ता का दुरुपयोग है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस की सरकारें रही है, कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं की, संवैधानिक प्रक्रियाओं की सम्मान करने वाली पार्टी है। हमने कभी इस तरह गुंडागिर्दी को और उसको हमने प्रोत्साहन नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधे सीधे हमारे लोगों को जो है ठग करके, गुमराह करके, हमारे जो पार्षद थे उन पार्षदों को और प्रशासन से मिलकर के और एक तरीके से हमारे चेयरमैन की सीट छीनी। और मैं गंगापुर की जनता से ये अपील करूंगा कि पिछली बार जो इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, उस अन्याय का बदला कांग्रेस का बोर्ड बना करके, कांग्रेस का चेयरमैन बना करके और भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और जैसा कि आप सुन रहे थे अभी श्रीमान रामकेश जी विधायक गंगापुर सिटी के द्वारा छोटे उदय प्रकरण मामले में भी काफ़ी बातें कही और नगर परिषद के बोर्ड बनाने की पूर्ण दावेदारी कर रहे हैं। आवाज़ आपकी न्यूज़ के लिए पंकज शर्मा। यूट्यूब पर जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दबाएं बेल आइकन का घंटा, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल सिटी न्यूज़ गंगापुर सिटी।